न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। साबिर भाई काबलीवाला जो गुजरात AIMIM के अध्यक्ष हैं, उनके दाहिने और बाएं हाथ हमारे साथ में हैं और ये दोनों लोग ऐसे जामाज सिपाही है पार्टी के, लगातार ये लोग आम आदमियों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। अनीस भाई है, अनीस शेख दरियापुर से हैं। ये टोरेंट पावर की जो मनमानी है उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और एक साल पहले टोरेंट पावर के खिलाफ जो एक जन आंदोलन हुआ था उसकी भी अगुवाई इन्होंने की थी और एक बार फिर से टोरेंट पावर के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अनीस भाई, टोरेंट पावर के खिलाफ ये जन आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? लोग में जो रहता हूँ जगह है तो वहाँ पे काफी सारे लोग रोजाना परेशानी लेकर आते हैं। वहाँ पे लोग रोज का रोज लाके कमा के खाने वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बावजूद टोरेंट पावर रेड के नाम पे रोजाना आज की तो 10 इको गाड़ी टोरेंट पावर की पुलिस तंबू चौकी के पास आके खड़ी थी रेड पाड़ने के लिए। आते हैं, मीटर चेक करते हैं, मीटर चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो सील का बहाना निकालेंगे कि आपका सील टूटा हुआ है। तो आप पहले बोलते हो कि कंपनी की पॉलिसी है कि मीटर को बाहर निकालेंगे। अब मीटर बाहर होता है, उसका रीजन क्या होता है कि बच्चों के खेलने की वजह से, क्योंकि बच्चे मोहल्ले में खेलेंगे या किसी अड़चन की वजह से कभी सील टूट जाता है या कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई चीज अटरा जाने की वजह से वो सील टूट जाता है। तो टोरेंट वाला आते हैं, उसके मीटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्या बोलेंगे, आपका सील टूटा हुआ है। और वो सील टूटा हुआ का डन लास्ट 1 ईयर का असेसमेंट लगा के सीधा उसको 1.5 लाख 2 लाख ये डन दे देते हैं। ना उसकी पोजीशन देखी जाती है, ना उसके लाइट बिल देखे जाते हैं, उसके बावजूद भी उसको डन दे दिए जाते हैं। तो हमारी लड़ाई यही है टोरेंट पावर से, हमारी यही मांग है कि सबसे पहले जो पर यूनिट चार्ज टोरेंट पावर 10 रुपए के आसपास लेती है उसको कम किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चार्ज है। दूसरे राज्यों की कंपैरिजन में गुजरात के अंदर अहमदाबाद में टोरेंट पावर जो चार्ज लेती है इसको कम किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। उसके साथ साथ टोरेंट पावर एक डिस्क्रिमिनेशन आप देखिए, मैं सोलर लगाता हूं मेरे घर पर, ठीक है, उससे मैं जो भी बिजली उत्पन्न करता हूं उसका मुझे कितना रुपया देती है, 2.86 रुपीज, यानी 3 रुपए के आसपास। और हमसे क्या भाव लेती है, 10 रुपए। तो ये आप कैसा भेदभाव करते हो? आप भी तो सेम बिजली हमसे ले रहे हो, हमारी प्रीमाइस में आपका सोलर लगा हुआ है, हम बिजली आपको उत्पन्न करके दे रहे हैं। और साथ साथ में प्रोफेशनल के अंदर कैसा है इनका कि जो बिजली 6 बजे के बाद आपका सोलर का कोई भी आप बिजली उत्पन्न करोगे उससे आपको कोई फायदा नहीं है। 6 बजे के बाद अगर आप प्रोफेशनल के अंदर अगर आप जो आपका कारोबार चला तो उसमें आपका सोलर लगा हुआ है तो शाम को 6 बजे के बाद आपको 14 रुपया ही पे करना है। तो बहुत सारे कारखाने तो हमारे नाइट में चलते हैं, तो नाइट में पूरी नाइट काम करेंगे तो उनको तो 14 रुपए से पे करना है। और जो बिजली उत्पन्न होगी हमारे कारखाने से उसमें आप दोगे सिर्फ 2.86 रुपीज, यानी 3 रुपए के आसपास। तो आप ये कैसा भेदभाव कर रहे हो? और साथ साथ FPPA के नाम पे, फ्यूल प्राइस एंड परचेस एडजस्टमेंट, इसके नाम पे आप हर बिल के अंदर जितना लाइट बिल आप बताते हो उतना ही आप FPPA वसूल करते हो। तो मैंने बार बार टोरेंट के अधिकारियों से कहा है कि ये क्या चीज है, आप इसको क्लैरिफिकेशन कीजिए, मीडिया में आइए, पब्लिक को बताइए। तो मुझे बोलते हैं कि हम वहां से कोलसा खरीदते हैं, कोलसे की कमी होती है, हम बाहर से बिजली लाके खरीदते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तो ये चार्ज लेते हैं। बाकी ये चार्ज वो है कि इनका जो सब मीटर लगा हुआ होता है कि जैसे दरियापुर है तो वहां पे 10,000 यूनिट यूज होने चाहिए, उसकी जगह अगर 12,000 हो जाते तो जो 2,000 का जो डिफरेंसेस आता है वो 2,000 रुपये सारा डिवीजन करके सारे विस्तार वाले लोगों से लेते हैं। तो ये FPPA ओरिजिनल ये चीज है, लेकिन ये बताते हैं कुछ दूसरा। और कभी भी इनका टैरिफ इन्होंने बाहर नहीं खा रहा पब्लिक के लिए। हमको जो भी जाएगा बेचारा बंदा उसको कह देंगे हमको तो सरकार ने परमिशन दे दी है। अब हम सबको पता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पार्टीज, उनको क्या जाता है टोरेंट की तरफ से। लास्ट ईयर का 24-25 का टोरेंट का प्रॉफिट 29,000 यानी 3,000 करोड़ के आसपास है, 2989 करोड़ ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है टोरेंट का। तो आप समझिए टोरेंट कितना रुपया कमाता है हमारे देश से। लेकिन होता है क्या है कि उसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है गरीब को, मध्यम वर्ग के लोगों को। तो मैं कहना चाहूंगा कि सारी आपकी जो दादागिरी जो बंद की जाए। हमारी लड़ाई है टोरेंट का क्या है कि चट भी हमारी और पट भी हमारी, हम कहेंगे वही चलेगा। अच्छा अनीस साहब, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि बिल की साइकिल जो है 30 दिन और 60 दिन, हाँ, इसके बीच में क्या खेल होता है? देखिए अगर ये 1 महीने का बिल देंगे ना तो इन्होंने क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, कि इतने यूनिट चलेंगे। सपोज
अगर 100 यूनिट चलेंगे तो आपका चार्ज हो जाएगा सीधा 6 रुपए के आसपास या 5 रुपए के आसपास। अगर वही अगर 200 यूनिट से ज्यादा चला गया मेरा लाइट बिल का जो कंजम्पशन है मैं यूज करता हूँ वो, तो सीधा आपका भाव हो जाएगा 10 रुपए के आसपास। तो ये क्या होता है कि 2 महीने का लाइट बिल देते हैं, 1 महीने का देते नहीं है। 1 महीने का मेरा बिजली का यूसेज होगा वो होगा कम से कम 200 यूनिट या 250 यूनिट या 300 यूनिट, तो मुझे उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि 2 महीने का बिल देते तो मेरा कंजम्पशन हो जाता है 600 यूनिट के बाद, तो उसके हिसाब से मेरा चार्ज भी बढ़ जाता है। तो बार बार इनको कहा कि आप हर महीने लाइट का बिल दीजिए ताकि पब्लिक को उसका एडवांटेज मिल सके, लाभ मिल सके, लेकिन ये भी नहीं करते। अब आ जाते हैं दंड देने की बात पे, तो जो भी चेक करते दंड देते, कितने मंथ का आप असेसमेंट लगा तो किसी को बताते नहीं हो। फिर पब्लिक एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ मैंने चोरी की है, चलो उसने कबूल कर लिया, अब वो दंड बनने को तैयार है, लेकिन उसको बोल देंगे कि आपको 60% पहले बनना पड़ेगा, नहीं होगा तो आपका मीटर ले जाएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आज की जो पोजीशन है हमारे देश की, उसके अंदर लाइट भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी नहीं रह सकता, ये पोजीशन है। उसके बावजूद भी मीटर निकाल के ले जाएंगे। अब 6 महीने हो गए अगर मीटर निकाल के ले जाने के बाद, तो आपको कहेंगे फला फला दस्तावेज लेकर आओ, फला फला आपके नाम लेकर आओ, सर्वे नंबर में से डिटेल लेकर आओ, तो गरीब इंसान कहां से सब ला के देगा। और दंड वसूलने की बात हो तो उसमें भी मनमानी करेंगे। बंदा बोलता है कि आप मैं बनने को तैयार हूं, आपका सारा अमाउंट बनने को तैयार हो, आप सिर्फ मुझे फैसिलिटी करके दीजिए। नहीं, हमारा तो क्राइटेरिया नक्की है, सरकार ने नक्की कर दिया इतना होगा, और आपको क्या करेंगे कमेटी के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे। वहां थोड़ा अमाउंट आपको 3 लोग बैठे होंगे ऐसे ऐसे छाती काट के, क्यों करी चोरी, कैसे करी चोरी, ये सामने वालों को डराएंगे। और आप नारायणपुरा जाइए, 100% पब्लिक वहां हैरान परेशान होती है, और उसके बावजूद भी वहां कोई राहत दी नहीं जाती, सिर्फ कमेटी के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये हमारी सारी डिमांड थी कि आप लाइट के बिना किसी को नहीं रख सकते, मीटर भी मत निकालिए। साथ साथ में देखो चोरी करने का भी टोरेंट के एजेंट ने लोगों को सिखाया। पहले एजेंट आते हैं, बताते लो मैं आपको सेटिंग कर दूंगा, फिर वही मुखबरी करते हैं टोरेंट की, और उनका कमीशन नक्की होता है। तो ये जितने भी विस्तारों के अंदर जो चोरी का डिटेक्शन हुआ है, इनके मुखबिरों की वजह से हुआ है, लाइटमैन की वजह से हुआ है, जो चोरी करने का पहले सिखा के गए, उसके बाद इन्होंने कमीशन खाने के अंदर मुखबरी की और गरीब लोगों को फंसाया। तो ये भी बहुत गलत बात है, टोरेंट को इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और हमारी मांग यही रहेगी कि पब्लिक को हैरान परेशान करना बंद कर दीजिए। जिस तरह से बैंक और अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी पैसा बनने की सहूलत करने का कह के देते, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आपको भी हक है कि आप जनता को उसके हिसाब से पैसे बनने की सहूलत दीजिए, हफ्ते से आप पैसे लीजिए। नहीं, हमको तो पूरा अमाउंट हो, तो किसी के पास भी 500 रुपए 1000 रुपए कमाने वाले के पास कभी भी लाख रुपया एक साथ जमा नहीं होगा। तो आप ये गलत फहमी से बाहर आ जाइए। अब पब्लिक बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी, एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। अगर आपने आपकी मनमानी बंद नहीं करी तो पूरा अहमदाबाद शहर देखना 9 तारीख को वहां पे इंशाल्लाह जमा होगा, और हम पूरे जोश में हम हाईकोर्ट की भी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके बाद अगर जरूर पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये थे अनीस भाई। असलम भाई है, असलम शेख, जो अहमदाबाद शहर के प्रवक्ता है, इनसे बातचीत करते हैं। असलम साहब, आप लोगों ने एक जन आंदोलन की ऐलान किया है, कब है वो और किस तारीख को है? जिस तरह से अभी हमारे गुजरात के अंदर तो इसको गुजरात मॉडल कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से बिजली आज गरीबों को मिल नहीं रही है, तो ये गुजरात मॉडल के अंदर जो मोदी जी ने या सत्ताधारी सरकार अगर ये गरीबों को बिजली के नाम पर परेशान कर रही है, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे गुजरात के प्रदेश प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब की तरफ से हमारी पार्टी की एक मीटिंग बुलाई गई, और फिर ये फैसला लिया गया कि हम सभी लोगों को मिलकर इस टोरेंट पावर के खिलाफ एक जन आंदोलन करना है। तो हम लोग जन आंदोलन करने के लिए एमआईएम पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और ये आंदोलन जो है वो ना कि हमारी पार्टी या किसी राजनीतिक हित के लिए है, बल्कि ये जनता की बेसिक मुद्दों के लिए और उनकी लड़ाई के लिए है। और ये आंदोलन हम लोग 9 जनवरी के दिन शुक्रवार को दोपहर में 3 बजे नमस्ते सर्कल शाही बाग पर करेंगे। मैं तमाम अहमदाबाद और गुजरात की जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए इस तरह के बेसिक मुद्दे लेकर आई है। और इससे पहले भी हमने और हमारी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था, तो काफी मुद्दों पर हम लोगों ने इस पे जीत पाई थी, और कई मुद्दे अभी भी हैं। जिस तरह से हमारे साबिर भाई काबलीवाला साहब ने एक आदेश और दिया था कि अहमदाबाद की जनता से ये अपील की जाए, तो हमने सोशल मीडिया के जरिए से हमने कहा कि आप लोगों को अपने विस्तार में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में जो भी समस्या है, अगर आपके लाइट बिल की है, मीटर की चेकिंग की हो, या आपको दंड ज्यादा आता
हो या किसी भी तरह की, तो हमारे प्रदेश कार्यालय पे वो समस्याओं को लेकर आइए। दोपहर में 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारे प्रदेश कार्यालय पे हमारी पार्टी के लोग बैठते हैं, तो वो आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। फिर उन मुद्दों को लिखा जाएगा और जिस दिन जन आंदोलन होगा शाहीबाग नमस्ते सर्कल, हम टोरेंट पावर में जब जाएंगे तो उन मुद्दों को लेकर आप लोगों की, जनता के हित की हम लोग बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पे भी काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोगों ने अपने मुद्दे भी दिए हैं। अभी हमारे पास 3 से 4 दिन और है, हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे और यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर आगे पीछे जितने भी लोग हैं, हमारे जो वार्ड प्रमुख है, हमने उनको भी आदेश दिए हैं, वो भी अपने तमाम वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को चाय की हटोलों पर, पान के गल्लों पर जा जाकर ये बातें बता रहे हैं कि अहमदाबाद शहर के अंदर जो ये जन आंदोलन आया है, ये एक बहुत बड़ी पकड़ उभी करेगा और उसके अलावा पूरे गुजरात की पब्लिक इकट्ठी होगी, क्योंकि इस आंदोलन का नाम जन आंदोलन इसलिए रखा गया है कि ये एमआईएम पार्टी नहीं, ये जनता का आंदोलन है। और हम भारतीय सरकार को भी ये कहना चाहेंगे और विपक्ष में बैठे लोगों को भी कि आप लोगों ने जिस तरह से जनता का ये हाल करके रखा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये बेसिक मुद्दों पर आप लोगों की चुप्पी है, तो आप लोग चुप रहिए। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ना समझे कोई कि 2 महीने बाद कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, नहीं, हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था। हम लोग हमेशा जनता के बेसिक मुद्दों को उठाएंगे। अगर भारतीय सरकार के उद्योगपति लोग, दुश्मन देश को, आज अडानी की बिजली बांग्लादेश को दी जाती है और उसी के गुजरात मॉडल में गुजरात के लोग, जो मोदी जी का गुजरात कहा जाता है या अमित शाह का गुजरात कहा जाता है, गुजरात के लोगों को बिजली पूरी नहीं मिल रही है, जबकि गुजरात बिजली खुद बनाता है, अडानी बिजली खुद बनाते हैं। अडानी गुजरात के, मोदी जी गुजरात के, अमित शाह गुजरात के, और बिजली वहां मिलती है दुश्मन देशों को जो हमारे देश पर अत्याचार करते हैं। तो सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग हैं। तो मैं तो जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग जागिए और पहचानिए कि आपके सपोर्ट में कौन है और आपके खिलाफ कौन है। तो आइए आप सभी लोग मिलकर 9 तारीख के दिन, 9 जनवरी दोपहर में 3 बजे नमस्ते सर्कल शाहीबाग अहमदाबाद में एमआईएम पार्टी के जन आंदोलन में आप लोग सभी आइए, हमारा साथ दीजिए। हम आपकी लड़ाई के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आप लोगों के साथ में खड़ी है। शुक्रिया। तो ये असलम भाई थे, अनीस भाई थे, जिन्होंने जो जन आंदोलन शुरू होने वाला है उसके बारे में जानकारी दी। 9 तारीख शुक्रवार यानी जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद में शाहीबाग नमस्ते सर्कल पर यह जन आंदोलन होने वाला है। अहमदाबाद शहर में रहने वाले कोई भी आदमी अगर टोरेंट पावर के मनमानी से, उनके दादागिरी से परेशान है तो अपनी शिकायत लेकर पार्टी ऑफिस आ सकता है। उनके इस मुद्दे को लेकर ये लोग बड़ी लड़ाई छेड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि एमआईएम लोगों के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरती है और लोगों के मदद के लिए काम करती है।